Hello everyone, welcome back to another video. सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। इसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट्स है और ये थर्ड और लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें हमने क्या क्या का पढ़ा है और पढ़ना है हमें। तो इस चैप्टर में हमने वाइस के बारे में, वाइस के अंतर्गत बेंच वाइस, हैंड वाइस, लेग वाइस, पाइप वाइस इत्यादि के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े और आगे भी आएंगे कुछ क्वेश्चन। और हैमर के, जैसे कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लो हैमर इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े और इसमें आएंगे अभी फिर से। स्पैनर से रिलेटेड क्वेश्चन, सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और रिंग स्पैनर। और स्क्रू यानी स्क्रू ड्राइवर, तो जो हमारा पेचकस होता है जिसे हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। लाइट ड्यूटी, पिछले जो पार्ट अभी वीडियो उसका सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है, उसमें स्क्रू ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, मार्किंग टेबल, वाइस क्लैंप्स, पाइप रेंच, सी क्लैंप्स इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में हमने कंप्लीट करें। ये तीसरे चैप्टर का लास्ट थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले हम 2 चैप्टर और अपलोड करवा चुके हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो चैप्टर को हमारे चैनल पर जाकर देख लिए। और एक 260 MCQs की PDF भी हमने सॉल्व करवाई है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। जिसमें से कि हर एग्ज़ाम में आपको, टेक्निकल एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे। सो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट ज़रूर जाके देखें आप। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिश किए हुए जॉब को पुनः मशीन वाइज में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा हैमर है जिसका प्रयोग हम फिनिश किए हुए जॉब को मशीन वाइज में फिट करते समय करते हैं। तो देखते हैं कि हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉफ्ट हैमर का प्रयोग हम करते हैं फिनिश किए हुए जॉब को मशीन में फिट करने के लिए। और जो बॉल पेन हैमर होता है उसका प्रयोग हम रिवेटिंग में, रॉ हाइड हैमर का प्रयोग भी हम एक सॉफ्ट हैमर की तरह होता है, इसका भाग बॉडी स्टील की और इसके सिरों पर चमड़े का वो लगा दिया जाता है। तो इसका प्रयोग हम एरोप्लेन संबंधी कार्यों में करते हैं, रॉ हाइड हैमर का। क्लो हैमर का प्रयोग हम कील निकालने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फिनिश किए हुए जॉबों को पुनः मशीन में फिट करने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमें बताना है कि असेंबली जो शॉप होती है तो सर हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए, रॉ हाइड हैमर सही हो जाएगा। रॉ हाइड हैमर सही हो जाएगा। मैलेट का प्रयोग हम सीट मेटल कार में करते हैं। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग हम फिनिश किए हुए जॉब को किसी मशीन वाइज में फिट करते समय करते हैं। और क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम चैनल आदि सीड में चैनल इत्यादि ग्रुप्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो असेंबली शॉप में हम किस हैमर का, रॉ हाइड हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर का साइज लिया जाता है। तो ऑप्शन वजन से, ऑप्शन बी पेन के आकार से, ऑप्शन सी हैमर की धातु से, ऑप्शन सी भार पेन और पेन के आकार से। तो जो हमारा हैमर होता है उसका साइज हम वजन, पेन के आकार से लेते हैं। तो भार और पेन के आकार से हम हैमर का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंडेड स्पैनर निम्न में से किस धातु के बने होते हैं। तो देखिए, हमें बताना है कि जो हमारा स्पैनर होता है उसमें स्पैनर के टाइप्स होते हैं, सिंगल एंडेड और डबल एंडेड। और फिर उसके बाद इसमें ये किस धातु के बने होते हैं बताना है। तो ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, बी हाई स्पीड स्टील, सी कास्ट आयरन, डी वेनेडियम स्टील। तो देखिए, जो हमारा डबल एंडेड स्पैनर होता है ना, या कोई भी स्पैनर हो, वह वेनेडियम स्टील, क्रोमियम स्टील, एलॉय स्टील इत्यादि चीज़ों से बनते हैं। तो क्या वेनेडियम स्टील इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग स्पैनर में नोचेस होते हैं। तो देखिए, ये स्पैनर का टाइप होता है रिंग स्पैनर, कुछ इस टाइप का होता है ये हमारा स्पैनर। इसके अंतर्गत ऐसे नोचेस बने होते हैं। तो इन नोचों की संख्या हमें बतानी है कितने होते हैं। रिंग स्पैनर में जो नोच होते हैं उसकी हमें संख्या बतानी है। तो ऑप्शन है 6, बी 9, सी 12, डी 15। तो देखिए, जो रिंग स्पैनर होता है उसमें हमारे नोचेस होते हैं 12। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग स्पैनर के नोचों का, जो नोच होते हैं ना हमारे 12 नोच बने होते हैं, उसके नोचों का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम, जो हमारा रिंग स्पैनर होता है ये गोला होता है। तो गोला एक होता है 360 डिग्री का। अब इसमें जो 12 नोच होते हैं तो उसकी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। तो उसका 12 × 36
तो 30 डिग्री आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा इसका प्रत्येक का कोण 30 डिग्री होगा। तो देखिए हमने आपको निकालने का भी तरीका बता दिया है। अब 30 डिग्री कोण होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टेबल स्पैनर का मूवेबल जोन निम्न में से किस माध्यम द्वारा मूव कराया जाता है। तो देखिए हमें बताना है कि जो हमारा एडजस्टेबल स्पैनर होता है उसका जो मूवेबल जो होता है हम उसे किस माध्यम द्वारा मूव करवाते हैं। तो ऑप्शन बी बर्म स्क्रू द्वारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बर्म स्क्रू द्वारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक स्पैनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो हमारा हुक स्पैनर होता है उसका प्रयोग हम किस प्रकार के नट को खोलने या टाइट करने के लिए करते हैं। तो बेलनाकार नट को खोलने या टाइट करने के लिए हुक स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। हमारा नट कुछ इस टाइप का होगा, उस नट को हम खोलने व कसने के लिए हुक स्पैनर का प्रयोग करेंगे। और हुक स्पैनर भी कुछ इस प्रकार का होता है हमारा, ये इसकी एक हुक बनी होती है, इस प्रकार का स्पैनर होता है। इसका प्रयोग हम बेलनाकार नट को खोलने व कसने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि जिस किसी ने भी अभी तक हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 80, प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्देश किया जाता है। यानी कि प्लायर जो हमारा प्लायर होता है जिसको नॉर्मल भाषा में प्लास बोलते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन हम किस प्रकार से देते हैं। तो देखिए जो हमारा प्लायर होता है या प्लास होता है उसका स्पेसिफिकेशन या विवरण हम जब हमें ख़रीदना होता है तो हम उसकी कुल लंबाई से उसका स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसकी कुल लंबाई से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लायर किस धातु के बने होते हैं। तो हमारे जो प्लायर बने होते हैं वे होते हैं कास्ट स्टील के। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, कास्ट स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए जो हमारा डायगोनल प्लायर होता है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो डायगोनल प्लायर का प्रयोग हम बिजली के वर्कशॉप में बिजली के तारों को काटने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेट रेंच का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए पैरेट रेंच का प्रयोग पाइप फिटिंग के लिए करते हैं। तो पाइप फिटिंग सही हो जाएगा, पाइप फिटिंग के लिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिंसर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पिंसर एक प्लायर का प्लायर होता है, प्लायर तरीके का ही होता है, टूल्स होता है। इसका प्रयोग हम लकड़ी से कील निकालने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा जो अक्सर जूते लोग जो बनाते हैं ना, जूते बनाने वाले, उनके पास ये प्लायर अक्सर देखने को मिल जाता है। वह जूतों से कील निकालने की करते हैं। और लकड़ी बनाने वाले जो कारपेंटर होते हैं उनके पास भी मिलने को मिलेगा। तो ये पिंसर प्लायर का प्रयोग लकड़ी से कील निकालने के लिए करते हैं हम। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि ये चैप्टर 3 चल रहा है, हैंड टूल्स, वाइज स्पैनर इत्यादि से रिलेटेड चैप्टर ये चल रहा है। इसके 2 पार्ट्स पहले ही अपलोड हो चुके हैं, इसका ये तीसरा और लास्ट पार्ट है। सो जिस किसी ने अभी तक 2 पार्ट्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पर विजिट करके वे 2 पार्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक गहराई में लगे नट को खोलने या कसने के लिए निम्न में से किस स्पैनर का प्रयोग करा जाता है। तो देखिए हमें बताना है कि जो अधिक गहराई में नट लगा होता है उसको खोलने या कसने के लिए हम किस स्पैनर का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग करेंगे। अधिक गहराई में लगे नट को खोलने या कसने के लिए हम ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा डबल एंडेड स्पैनर होता है इस पर 2 साइज के भिन्न 2 साइज के नट या बोल्टों को खोलने व कसने के लिए यूज़ होता है। और सिंगल एंडेड स्पैनर एक ही प्रकार के बोल्ट को या नट को खोलने या कसने के लिए साधारण कार्यों में प्रयोग होता है। ठीक है, रिंग स्पैनर मजबूती से थोड़ा पकड़ता है ये। इसमें 12 नोचेस होते हैं, उसके पहले हम आपको बता चुके हैं। प्रत्येक नोच का कोण 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल मेकर बटन किस धातु के बने होते हैं। तो देखिए जो हमारे टूल मेकर्स बटन होते हैं वे किस धातु के बने होते हैं, वे होते हैं टूल स्टील के। तो ऑप्शन ए टूल स्टील सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल मेकर बटन का प्रयोग किया जाता है। तो टूल मेकर बटन अब देखिए जो बनते हैं टूल स्टील के, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए हमें बताना है कि
टूल मेकर जो बटन होते हैं उनका प्रयोग जिग व फिक्चर निर्माण में करते हैं हम। जिग फिक्चर निर्माण में टूल मेकर बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल मेकर बटन के प्रयोग में से निम्न से कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए टूल मेकर बटन का प्रयोग हम जिग फिक्चर निर्माण में करते हैं और कहाँ करते हैं, ड्रिल मशीन पर। तो ड्रिल मशीन पर सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइस के हैंडल को घुमाने पर मूवेबल जो आगे पीछे नहीं चलता है, निम्न संभावित कारण क्या हो सकता है। तो देखिए जो हमारी बाइस है उसके हम मूवेबल, उसके हैंडल को हम घुमा रहे हैं, हैंडल को घुमा रहे हैं, तो स्पिंडल जो हमारा है, स्पिंडल से मूवेबल जो जुड़ा हुआ है, तो मूवेबल जो आगे पीछे नहीं चल रहा है, तो उसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण हम पिछली वीडियो में भी आ चुका था। तो देखिए क्या है इसका कारण, इसका कारण हुआ स्पिंडल की थ्रेड घिस गई है। तो देखिए जब थ्रेड घिस जाती हैं तो हमारा जो है ना, जो आगे पीछे नहीं चलता है। उसके बाद बॉक्स नट टूट जाने के कारण, तो उस कारण भी जॉ आगे पीछे नहीं चलता। पिन निकल गई है, अगर ये देखिए स्पिंडल की पिन निकल जाएगी तो भी हमारा आगे पीछे नहीं घूमेगा जो। तो उपरोक्त तीनों कारण सही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, बढ़ने से पहले हम आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमने एक 260 क्वेश्चन की MCQs की, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की PDF सॉल्व करवाई है, जो निमी पैटर्न पर आधारित है। उसको आप ज़रूर लगाएं, जिससे कि एग्ज़ाम जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम है उसमें आपको 10 से 20 क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाए गए हैमर का नाम क्या है। तो देखिए और जो हैमर दर्शाया गया है इसका नाम बताना है हमें क्या है। तो इसके पहले देखिए दूसरे वीडियो या पहले वीडियो या दूसरे, इसके पहले पार्ट या दूसरे, इसका जो पहला या दूसरा पार्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि हैमर का मतलब प्रकार बताया था। तो अब देखिए ये हैमर का हमें प्रकार बताना है। तो देखिए ये हैंडल है, हैंडल का इसके ये क्रॉस में इसका पिन आ रहा है, तो इसको हम क्रॉस पिन हैमर कहेंगे। तो ऑप्शन बी क्रॉस पिन हैमर सही हो जाएगा। यदि इसका ये पिन होता ना, स्ट्रेट में होता, इस टाइप का ना हो कर कि ये पिन कुछ इस तरीके का होता, सीधा होता, हैंडल की सीध में होता, तो ये स्ट्रेट पिन हैमर हो जाता। अब देखिए इसमें क्या क्या है पार्ट्स हैं। ये इसकी पिन बोलते हैं, इसको हम पिन हो जाएगा, ये पिन, ये चीक हो जाएगा, चीक, इस पर हम हैमर का स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, ये फेस हो जाएगा, ये आई होल हो जाएगा, इसमें हम हैंडल लगाते हैं और बेज लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए ए भाग का नाम क्या है। तो देखिए ये फिर से आ गया है, ऊपर था हमारा कौन सा, क्रॉस पिन हैमर, ये है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर है, और इसके ए भाग का नाम हमने पहले ही ऊपर बता दिया है कि इसको हम पिन बोलते हैं। तो ये पिन हो जाएगा, ये चीक होगा, ये फेस बोलेंगे हम इसको, और ये होगा हमारा आई होल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चित्र 3 में लेबल किए हुए ए भाग का नाम बताइए। तो देखिए इस एक भाग को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आई होल। इसमें हम हैमर का हैंडल लगाकर इसको फिट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आई होल। इधर आंसर है आई होल। अब फिर से इसका पिन ये हो जाएगा, फेस ये हो जाएगा, और चीक ये हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देना है, ये याद कर लीजिए आप, डिक्टो क्वेश्चन यही आता जाता है पेपर में, और पूछ लिया जाता है कि इसका ये भाग बताइए, तो बताइए। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन, ये 22 का चित्र है, इसमें लेबल किए हुए बेंच 22 के ए भाग का नाम बताइए। तो देखिए जो लेबल किया हुआ ए भाग है इसका हमें नाम बताना है, तो क्या है। तो देखिए फिक्स जॉ पहला ऑप्शन दिया है जो हमारा फिक्स जॉ, तो फिक्स जॉ देखिए ये हो जाएगा फिक्स जॉ। उसके बाद स्पिंडल, तो देखिए ये इसका हैंडल हो जाएगा, हैंडल ये हो जाएगा, स्पिंडल ये हो जाएगा। स्पिंडल के बाद मूवेबल जॉ, तो ये मूवेबल जॉ हो गया। उसके बाद है हमारा जॉ प्लेट, तो इसका ये जो है ना, ये जॉ प्लेट हो जाएगी। तो जॉ प्लेट हमारा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दर्शाए गए बॉल पिन हैमर में लेबल किए बी भाग का नाम बताइए। तो देखिए इसमें जो लेबल किया हुआ बी भाग है उसका हमें नाम बताना है। तो हमारा बी भाग जो है बेज सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बेज सही हो जाएगा, बेज सही। ये हमारा बी हो गया बेज, ये आई होल हो जाएगा ये, और सी हो जाएगा पिन, सी को हम पिन बोलेंगे, पिन, और एफ हो जाएगा चीक, और ये हो जाएगा हमारा हैंडल, और डी फेस हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दर्शाए गए बॉल पेन हैमर में लेबल किए डी भाग का नाम बताइए। तो देखिए ये बॉल पेन हैमर का टाइप है, अब इसमें हमें डी भाग का नाम बताना है। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया आपको कि ये जो डी भाग है इसको हम फेस बोलेंगे।
तो ये फेस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये चित्र जो बना है ना, ये चित्र बना है स्मॉल हॉल गेज का, या कि स्मॉल हॉल गेज। तो हमें उसका बताना है कि किस चीज़ का गेज का है, तो स्मॉल हॉल गेज। तो इसको हम कहेंगे हेमिस्फेरिकल गेज भी कहेंगे, हेमिस्फेरिकल गेज भी कहेंगे। तो इसकी जो रीडिंग होती है 3.2 से 12.4 तक रीडिंग होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये आ गया टेलीस्कोपिक गेज। तो इसका चित्र, ये अब चित्र गेज का नाम बताना है, ये है क्या है, टेलीस्कोपिक गेज। तो टेलीस्कोपिक गेज सही हो जाएगा। और इसका जो ए भाग या डी भाग है, ये नल भाग है, इसको हम घुमाकर इससे इसकी रीडिंग इसकी जो ये है, इसमें देखिए 2 लेग्स होते हैं, ये एक फिक्स लेग होता है, ये दूसरा होता है मूवेबल लेग्स। ये अंदर पीछे हो जाता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है जिसकी सहायता से हम इसको दबाकर स्लॉट के अंदर डाल देते हैं, और फिर उसके बाद मेजरमेंट करने के बाद जब ये बाहर निकलता है तो अपनी उसी स्थिति में लॉक होकर आ जाता है। तो ये देखिए फिक्स लेग हो गया, ये मूवेबल लेग हो गया, और उसके बाद ये जो हमारा ए भाग है ये हैंडल है, और डी नल भाग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके द्वारा फ्रेंड्स इसके द्वारा 12.4 से लेके 152.3 तक हम माप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें लेबल किए गए ए टूल का भाग नाम बताना है। तो देखिए ये जो चित्र है ये हमारा कैलीपर का टूल चित्र है, जो हमारे कैलीपर होते हैं उनका चित्र है। तो अब देखिए हमें बताना है कि ये कौन सा भाग है। तो देखिए कैलीपर हमारे सबसे पहले प्रकार के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, एक स्प्रिंग जॉइंट होता है और दूसरा प्रकार के अनुसार 2 होते हैं, एक इनसाइड कैलीपर और आउटसाइड कैलीपर। उसके बाद जॉइंट के अनुसार इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक स्प्रिंग जॉइंट होता है, दूसरा होता है फर्म जॉइंट। तो देखिए स्प्रिंग जॉइंट जो है ये है हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर, ये होता है फर्म जॉइंट या रिवेट जॉइंट कैलीपर। तो जो स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर होता है इसके द्वारा हम इसकी रीडिंग आसानी से शुद्धता में सेट कर सकते हैं, और फर्म जॉइंट कैलीपर के मुकाबले या रिवेट जॉइंट कैलीपर के मुकाबले हम स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर की रीडिंग आसानी से सेट कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। तो जो हमारा चित्र एक भाग का नाम क्या है, ये जो ए कैलीपर है ये है हमारा स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर। यानी इसका प्रयोग हम बाहरी माप जैसे कि व्यास, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि चेक करने के लिए या नापने के लिए करते हैं हम। और ये देखिए ये प्रत्यक्ष मापी औजार है, सॉरी अप्रत्यक्ष मापी औजार है, यानी इनडायरेक्टली मेजरिंग टूल। एक डायरेक्टली मेजरिंग टूल होते हैं, पहले हम इससे माप ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्केल पे जाकर माप लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आउटसाइड कैलीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए चित्र में बी टूल का नाम बताइए। तो जो हमारा बी टूल है इसका हमें नाम बताना है। अब देखिए ये ऊपर हमने पढ़ा था आउटसाइड कैलीपर, ये आ गया है अंदर इनसाइड कैलीपर। तो ये देखिए हमारा जो इनसाइड कैलीपर है, अब हमें बी में बताना है कि किस प्रकार के जॉइंट के अनुसार। तो जो हमारा बी है फर्म जॉइंट इनसाइड कैलीपर है, फर्म जॉइंट इनसाइड कैलीपर सही हो जाएगा। देखिए इसमें फर्म जॉइंट इनसाइड कैलीपर है और ये स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलीपर है, सॉरी इनसाइड कैलीपर। इसके द्वारा हम किसी अंदरूनी स्लॉट, गोला या खांचे की चौड़ाई, व्यास इत्यादि चीज़ों की माप लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उक्त चित्र ए भाग का लेबल किए गए ए भाग का नाम बताइए। सॉरी, ए चित्र में लेबल किए गए बी भाग का नाम बताइए। तो देखिए जो पीले चित्र पीछे जो चित्र बना था उसमें जो चित्र में लेबल किए गए बी भाग का हमें नाम बताना है। तो देखिए जो बी भाग का नाम है इसको हम बोलेंगे ये पिवेट हो जाएगा, पिवेट या रिवेट हो जाएगा। तो ये जॉइंट के अनुसार क्या है, स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर है। ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट हमारा ये था इनसाइड कैलीपर, यानी अंदरूनी जो माप होती है ना, जैसे स्लॉट की चौड़ाई हो गई, ठीक है, चौड़ाई हो गई, उसकी मोटाई हो गई या उसका व्यास हो गया इत्यादि नापने के लिए हम इनसाइड कैलीपर का प्रयोग, अप्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए इनसाइड कैलीपर का प्रयोग करते हैं। तो ये बी जो इसका लेबल किया भाग हो गया, इसका हो जाएगा क्या बोलेंगे हम इसको, पिवेट बोलेंगे इसको, पिवेट। ठीक है, और इसमें जो है ये भाग है इसको हम बोलेंगे रिवेट। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो है ये हो गई टांग हो गई आएंगी इसकी ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंजीनियरिंग कार्यों में अत्यधिक हल्की चोट लगाने के लिए
प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऊपर हमारा पहले क्वेश्चन निकल चुके हैं कि इंजीनियरिंग कार्यों में हल्की चोट लगाने के लिए हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम रॉ हाइड हैमर का प्रयोग करेंगे। रॉ हाइड हैमर ये सॉफ्ट हैमर की कैटेगरी में आता है। तो रॉ हाइड हैमर। वेल्डेड हैमर का प्रयोग हम शीट मेटल कार्य में करेंगे। और जो हमारा हैंड हैमर है इसका प्रयोग हम नॉर्मल वर्कशॉप में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हैमर का चीक कैसा होता है। तो जो हमारा हैमर होता है उसका हमने चीक पहले बता दिया था आपको। ऊपर चीक से रिलेटेड क्वेश्चन निकल गया कि चीक किसे कहते हैं हम। अब उसका चीक किस प्रकार का होता है। तो उसका जो चीक होता है समतल या फ्लैट होता है हमारा, समतल या फ्लैट होता है। कुछ इस प्रकार का चीक होता है, यहाँ फेस बने होते हैं, इसको हम चीक बोलते हैं। ये भाग को ये समतल या फ्लैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पिन हैमर के फेस की आकृति होती है। तो जो हमारा बॉल पिन हैमर होता है उसके फेस की आकृति हमारी होती है गोलाकार। तो गोलाकार आकृति होती है बॉल पिन हैमर के फेस की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक हैमर की बॉडी बनी होती है। तो देखिए जो हमारा प्लास्टिक हैमर होता है उसकी बॉडी हमने बताया था आपको किसकी पिछली वीडियो में कि उसकी बॉडी हमारी स्टील की बनी होती है, यानी कि फेरस मेटल की बनी होती है। और इसके सिरों पर हम चमड़ा या रबड़ के टुकड़े लगा देते हैं जिससे कि इसको चोट मारते समय नरम चोट पड़ती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर की सैंक होती है। तो देखिए जो हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है उसकी सैंक हमारी किस आकार की होती है। उसकी सैंक हमारी चौकोर आकार की होगी। और जो लाइट ड्यूटी होगा उसकी सैंक होगी हमारी गोल आकार की। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो हैवी ड्यूटी हमारे जो स्क्रू ड्राइवर हैं ये बनते हैं हमारे किससे। तो ये हमारे बनते हैं हाई कार्बन स्टील से। हाई कार्बन स्टील सही हो जाएगा। सिंगल एंडेड स्पैनर की ओपनिंग कितने डिग्री के कोण पर होती है। तो देखिए जो हमारा सिंगल एंडेड स्पैनर है तो इसकी ओपनिंग कितने 15 डिग्री पर अक्ष के साथ झुकाव में होते हैं। ये अपने अक्ष के साथ 15 डिग्री के कोण में होते हैं। ये इस प्रकार के होते हैं। ये कुछ अक्ष के साथ 15 डिग्री के कोण में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड का अक्ष स्क्रू का अक्ष एक लाइन में नहीं होगा तो किसकी हानि होगी। तो देखिए यदि स्क्रू ड्राइवर जो हमारा है उसका अक्ष और ब्लेड का अक्ष एक लाइन में नहीं हुआ तो स्क्रू की टिप खराब हो जाएगी। हमारी स्क्रू ड्राइवर जो है उसकी टिप खराब हो जाएगी, स्क्रू का हेड खराब हो जाएगा और होल व थ्रेड दोनों की हानि होगी। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। यानी कि ये बताना है जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है ये पहले स्क्रू हो गया, इसका अक्ष यानी इसका एक्सिस, और जो हमारा स्क्रू ड्राइवर की सैंक होती है इसकी जो टिप होती है ये एक सीध में नहीं होंगी, यानी कि ऐसे ना होंगी। तो क्या होगा। तो देखिए इससे होगा हमारा स्क्रू ड्राइवर की टिप की लॉस होगा, पहले ख़राब हो जाएगी। स्क्रू ड्राइवर का हेड ख़राब हो जाएगा, स्क्रू का हेड ख़राब होगा, होल में थ्रेड ख़राब हो जाएगी। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब आपके लिए हम अगला चैप्टर लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे कि हमको डेली नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।